एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 158वां सर्ग। मुनि जी द्वारा वचन सुनकर व्याध का तप करना, ब्रह्मा जी के वरदान से आकाश में उड़ना तथा शव होकर भूमि पर गिरना आदि का वर्णन। मुनि जी ने कहा, हे व्याध, यह सब भविष्य में होने वाली घटना का अतीत की तरह मैंने तुमसे वर्णन किया। इस समय जैसा तुम चाहते हो वैसा सोच समझकर भली भांति करो। अग्नि ने कहा, हे विपश्चित, मुनि के पूर्वोक्त वचन सुनकर मारे आश्चर्य के घबराया हुआ व्याध एक क्षण सोचकर शीघ्र स्नान करने के लिए गया और मुनि जी भी स्नानार्थ गए। बिना किसी कारण के आपस में मित्र बने हुए व्याध और महामुनि दोनों ने इस प्रकार शास्त्र चिंतन करते हुए तपस्या की। इसके अनंतर मुनि जी तो थोड़े ही समय में मुक्ति को प्राप्त हो गए। वे आयु के अवसान में अपनी पंचभौतिक देह छोड़कर परम पद में लीन हो गए। तदुपरांत 100 युग रूप चिरकाल में व्याध की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रह्मा आए। बेचारा व्याध अपनी वासना का वेग रोक नहीं सका, अतएव मुनि जी द्वारा पहले व्यर्थ रूप से वर्णित वर को जानते हुए भी उसने वही वर ब्रह्मा जी से मांगा। श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो, यो वांछित वर उसे देकर अपने लोक को सिधारे एवं व्याध अपनी तपस्या का फल भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश में उड़ा। उसने पर्वत की तरह वर के अनुसार निरंतर बढ़ रहे शरीर से त्रैलोक्य से ऊपर अव्याकृत आकाश को बड़े वेग से अगणित समय में पूर्ण कर दिया। गरुड़ के से महावेग से तिरछे ऊपर और नीचे आकाश को पूर्ण करने में उसका बहुत समय व्यतीत हुआ। इसके अनंतर जब चिरकाल में उसे अविद्या रूप भ्रम का अंत प्राप्त नहीं हुआ, तब तो उसका अंत देखने के विषय में उसने अपनी हार मान ली। उसे वैराग्य हो गया। तदनंतर वैराग्य होने के कारण प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने वाली योग धारणा बांधकर उसने आकाश में प्राणों का त्याग किया और नीचे भूमि तल में शवभूत अपने शरीर का त्याग किया। उसका प्राणवायु से युक्त चित्त उसी अव्यक्त आकाश में संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाली तथा राजा विदुरथ की शत्रुभूत पूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हुआ। सैकड़ों मेरु पर्वतों के से आकार का उसका शरीर महाशवसा हुआ। दूसरी पृथ्वी के सदृश विशालकाय वह आकाश से वज्र की भांति नीचे गिरा। ब्रह्मा के किसी जागृत भ्रम रूप किसी आकाश में केशों के गोले के समान प्रतीत हुआ, जो गिरने के पहले पृथ्वी में उतरने की सीढ़ी के समान और गिरने के बाद पृथ्वी के विशाल ढकने के समान स्थित था। उस शव ने अपने आकार से सारी पृथ्वी और पर्वतों को आच्छन्न कर दिया। हे श्रेष्ठ विपश्चित, यह मैंने उस महाशव का तुमसे वर्णन किया। जिस भूतल रूप जगत में वह शव गिरा, वही हम लोगों की स्वप्न नगरी के समान जगत के रूप में स्फुरित हुआ। उसी महाशव का भक्षण कर पहले तिनके की तरह सुखी हुई भगवती चंडिका देवी भरी पूरी होकर बड़ी तोंद वाली तथा रुधिर और आंतड़ियों से पूर्ण होकर लाल हो गई। इस शव के ही हिमालय पर्वत के समान प्रचुर मेद से पूर्ण हुई पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रख्यात हो गई। तभी यह महामेदा मिट्टी बन गया। फिर समय पाकर यह पृथ्वी उत्पन्न होकर मिट्टी की हो गई। महाशव के गिरने से पहले के वन आदि विनष्ट हो चुके थे, अतः फिर से वन उगे। फिर से नगरों के साथ गांव बसाए गए। पहले चूर चूर हुए पर्वत फिर से जैसे पहले थे उसी रूपरेखा में पाताल से बाहर निकले। तदुपरांत लोगों का कारोबार चलने लगा। 158वां सर्ग समाप्त।